यूपी निकाय चुनाव के लिए प्रथम चरण की वोटिंग अब जारी है। 37 जिलों में पहले चरण के लिए मतदान जारी है और ये मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पहले चरण में 10 मेयर, 820 पार्षद के लिए मतदान, 103 नगर पालिका अध्यक्ष, 740 सदस्यों के लिए वोटिंग, 275 अध्यक्ष नगर पंचायत, 3645 सदस्यों के लिए वोटिंग और पहले चरण में 2,40,00,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आपको बता दें कि आगरा में शांतिपूर्ण मतदान के लिए पुलिस कमिश्नर पहुंचे, सुरक्षा का जायजा लिया गया। इसी के साथ बसपा प्रमुख मायावती ने लखनऊ में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और साथ ही कहा कि मुझे पूरा भरोसा है हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, नगर निकाय के चुनाव में अच्छा रिजल्ट आएगा। यूपी के 37 जिलों में निकायकरण जारी है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और इस बीच सीएम योगी ने गोरखपुर के वार्ड नंबर 78 पर जाकर वोट डाला। मुख्यमंत्री ने मेयर और पार्षद चुनाव के लिए मतदान किया। यूपी निकाय चुनाव सियासी लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि यूपी सबसे बड़ा सूबा है और केंद्र की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। ऐसे में बीजेपी और सीएम योगी के लिए निकाय चुनाव किसी टेस्ट जैसा है। 2024 की जंग से पहले निकाय चुनाव के नतीजों पर सबकी नजर रहेगी, जो कि 2 चरणों में हो रहा है। पहला चरण है जब 37 जिलों में मतदान चल रहा है और दूसरे चरण का मतदान 11 मई को होगा। 13 मई को सभी को बेसब्री से इंतजार है जब नतीजों का ऐलान हो जाएगा। तो उन्नाव में भी यूपी निकाय चुनाव के लिए मतदान को लेकर लोगों में एक खासा उत्साह देखने को मिला और सेफ सिटी के कॉन्सेप्ट को लागू करने के लिए प्रदेश की जनता जनार्दन और नगरीय क्षेत्र के मतदाताओं के द्वारा ये चुनाव प्रारंभ हो रहा है। आज प्रदेश के 10 नगर निगम में, 104 नगर पंचायतों में, नगर पालिकाओं में और 276 नगर पंचायतों में कुल 7,288 वार्ड में ये चुनाव संपन्न होंगे, जिसमें मतदान केंद्र 7,362 हैं और कुल जो बूथ हैं वो 23,617 बूथों पर ये चुनाव अभी 7 बजे से प्रारंभ हो गया है, जिसमें 2,40,00,000 से अधिक मतदाता आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। राहुल, ये बताएं कि कई जगह से खबरें देखने को मिल रही हैं कि बारिश की वजह से मतदाताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, कहीं पर ईवीएम मशीनें बंद भी हो रही हैं। जी बिल्कुल मोनिका, देखिए मैं आपको बता दूं कि इस समय मैं वाराणसी का ये जो सिंचाई विभाग बूथ है उस पे खड़ा हूं। सुबह बारिश शुरू हुई 7 बजे से और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे तक बारिश चली, लेकिन 1 घंटे बाद बारिश का पूरी तरह से खात्मा हो गया और मौसम बिल्कुल खिला नजर आ रहा है और इसके साथ साथ जो मतदाता हैं उनके भी चेहरे खिले नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो महिलाएं हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने बूथों पर पहुंच रही हैं। इसके साथ साथ सुरक्षा व्यवस्था के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो लगातार भ्रमण कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या न हो। इसके साथ साथ जो बीजेपी के महापौर पद के प्रत्याशी हैं वो भी कुछ देर पहले यहीं पर मतदान करके गए हैं और इसके साथ साथ सबसे रोचक चीज जो थी वो ये थी कि यहाँ बीजेपी के महापौर पद के प्रत्याशी ने मतदान किया और ठीक इससे 50 मीटर की दूरी पर जो दूसरा बूथ है वहां पर सपा के महापौर पद के प्रत्याशी ने अपना मताधिकार का प्रयोग किया और दोनों ने ही अपने जीत के दावे किए। जबकि महापौर पद के प्रत्याशी ने सीधा सीधा कहा कि देखिए ये जो चुनाव है वो हम योगी जी और मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ इतना विकास हुआ है कि हिंदुस्तान में कहीं किसी भी नगर निगम में इतना विकास नहीं हुआ है। इसके साथ साथ वो पूरी तरह से अपने जीत को लेकर अस्वस्थ नजर आए। उन्होंने कहा कि जीत
सुनिश्चित है, क्योंकि जनता हमारी चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, इसलिए मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। जबकि सपा के महापौर पद के प्रत्याशी ने कहा कि देखिए, हम भी जीत के एकदम मुहाने पर खड़े हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि अगर अभी तक किसी तरह की प्रशासनिक जो चीजें हस्तक्षेप है वो नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन अगर प्रशासन कुछ इधर उधर करता है तभी हमारा मामला गड़बड़ा सकता है। तो दोनों ही प्रत्याशियों ने जीत के दावे किए। अभी आप देख सकते हैं किस तरह से लाइनें लगी हुई हैं, चाहे वो महिला हो, बुजुर्ग हो, दिव्यांग हो, सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। बाकायदे सुरक्षा व्यवस्था के मुकम्मल इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं सामने से एक बुजुर्ग नजर आ रहे हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करने आ रहे हैं। हालांकि एक सुविधा जो यहाँ प्रदान की गई है वो ये की गई है कि अगर कोई बुजुर्ग है, दिव्यांग है, तो उसके लिए यहाँ तक वाहन आ सकती है और वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं प्रोवाइड कराई गई हैं वाराणसी प्रशासन द्वारा। अन्यथा अन्य कोई भी वाहन बूथ से 200 मीटर के दायरे में नजर नहीं आना चाहिए। मैं लोगों से बात भी करूंगा और जानूंगा, सर क्या नाम है आपका? गिरधर सिंह। काफी बुजुर्ग हैं और आप पैर से भी थोड़ा सा अस्वस्थ नजर आ हाँ रहे हाँ, हैं। बिल्कुल ही। मतदान किया आपने? जी मतदान किया आपने? हाँ हाँ कितना जोश नजर आ रहा है? जी, कितना जोश नजर आ रहा है? हमारे पोलिंग पर तो बहुत कम ही लोग अभी दिखलाई दिए। अच्छा, हाँ, तो और क्या कहेंगे आप? वोट दे दिए, अब जा रहा हूँ घर। किन मुद्दों पर वोट दिया है आपने? मुद्दा क्या था? विकास और सुरक्षा, शांति, प्रगति। तो बिल्कुल देखिए, जो मुद्दा है वो यही है, विकास का, सुरक्षा का, शांति का, प्रगति का ये मुद्दा है। और इसी मुद्दे पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का जोश नजर आ रहा है, चाहे वो बुजुर्ग हों, दिव्यांग हों, महिलाएं हों या फिर युवा हों, इन सबके अंदर एक अलग जोश देखने को नजर आ रहा है। जी मोनिका। बिल्कुल राहुल, और ये तस्वीरें वाकई बेहद खूबसूरत है, क्योंकि बुजुर्ग होने के बावजूद भी यहाँ पर वो पहुंचे, उन्होंने मतदान किया और लोगों से भी मतदान करने की अपील की। और आप देख रहे हैं कि कई जगह जलभराव की स्थिति भी है, बावजूद इसके मतदाताओं का जो रुझान है वो कम नहीं हो रहा, बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। आपसे ये भी समझना चाहेंगे राहुल, चूंकि इस वक्त आप वहीं पर हैं, क्या महिला और पुरुषों के लिए कुछ अलग अलग व्यवस्था की गई है? जी बिल्कुल, देखिए 2 रो सीधा सीधा लगाई गई हैं। एक रो में महिलाएं जाएंगी, दूसरे रो में पुरुष जाएंगे। आपको बता दूं कि यहां से तो एक साथ ही लोग जा रहे हैं, लेकिन अंदर जाने पर 2 बूथ बनाई गई हैं। एक तरफ महिलाओं का मतदान चल रहा है और दूसरे तरफ पुरुष, जबकि दिव्यांग जनों के लिए भी एक अलग व्यवस्था की गई है। आप देखिए, एक साइड बूथ पर महिलाएं मतदान कर रही हैं, इस बूथ पर सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही मतदान करेंगी। मैं दूसरी तरफ में आपको दिखाना चाहता हूं, यहां देखिए ये पुरुषों की लाइन लगी हुई है, ये पुरुष मतदान करने जा रहे हैं। और तीसरी तरफ ये दिव्यांग जन है, इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, कोई इन्हें रोक टोक नहीं है और ये बड़े ही आराम से जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में सरकार की या फिर ये कहें कि पूरी यहाँ जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उनकी मंशा है कि सभी लोग, सभी वर्ग के लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें, किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न न हो। तो इसका विशेष ख्याल रखा गया है वाराणसी में। जी ठीक राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ। सहारनपुर से हमारे संवाददाता विकास पंडित भी हमारे साथ बने हुए हैं। विकास, सहारनपुर से ये बताएं कि वहां पर किस तरह की तस्वीरें हैं और किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है मतदाताओं में? देखिए, सुबह 7 बजे से मतदान यहाँ पर शुरू हो गया, जो कि शाम 6 बजे तक चलना है। हालांकि कल मौसम खराब था, लेकिन सुबह काफी तेज धूप यहाँ पर देखने को मिल रही है और मतदाताओं में काफी उत्साह है। लोग बकायदा पोलिंग सेंटर पहुंच रहे हैं सुबह से ही और वो अपने मतों का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर स्थानीय पुलिस के साथ साथ पीएससी और रैपिड रिएक्शन फोर्स के जवान भी जो पोलिंग सेंटर है वहाँ पर तैनात किए गए हैं। कुल 898 पोलिंग सेंटर हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। पूरी 12 नगरीय निकाय हैं। मुख्य अगर बात करें सहारनपुर नगर निगम की, तो सहारनपुर नगर निगम में करीब 6.25 लाख मतदाता जो हैं वो आज यहाँ पर अपने मतों का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। जी, इसके साथ ही विकास के ये बताएं कि वहां पर सुरक्षा के लिहाज से किस तरह के इंतजाम किए गए हैं? देखिए, यहाँ पर जो संवेदनशील, अति संवेदनशील और अति संवेदनशील प्लस, ये 3 कैटेगरी में कई बूथों को यहाँ पर बांटा गया है। इसके अलावा जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास वहाँ पर लगाए गए हैं ताकि हर तरह की वहाँ पर जो एक्टिविटी होती है उनको ध्यान में रखा जाए। और बाकायदा हर पोलिंग बूथ के बाहर व्यापक पुलिस फोर्स तैनात है। लोगों की आईडी चेक करने के बाद ही यहाँ पर अंदर आने दिया जा रहा है, क्योंकि कल सहारनपुर में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया था कि फर्जी वोटिंग करने की चाह रखने वाले कुछ लोग थे, जो एक बड़ा गिरोह था जो फर्जी तरीके से आधार कार्ड यहाँ पर तैयार कर रहा था ताकि निकाय चुनाव में वो लोग फर्जी वोटिंग कर सके। उसको देख के सख्ती और बढ़ा दी गई है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने कुछ नंबर भी जारी किए हैं जिनमें कहा जा रहा है कि कोई फर्जी मतदान करता है या फर्जी कोई काम करता है तो उसकी सूचना पुलिस को दे और
पुलिस उसकी एवज में उनको 5,000 का इनाम भी देगी। देखा जाए तो सुरक्षा काफी कड़ी है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव सहारनपुर में है। दूसरा चुनाव हो रहा है नगर निगम का। पहले जब 2017 में जब नगर निगम गठन हुआ था तब यहाँ पर चुनाव हुए थे, तो इस बार दूसरा चुनाव यहाँ पर है और सीधे सीधे जो मुकाबला है यहाँ पर वो भाजपा और बसपा के अंदर होने जा रहा है। जी राहुल, जब अखिलेश यादव ने वोट किया तो उसके बाद उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले ही नगर निगम की पोल खुल गई है, जगह जगह जलभराव की स्थिति है, मतदाताओं को दिक्कत हो रही है और पलटवार में बीजेपी ने कहा कि उनकी आदत हो चुकी है अब कुछ भी बयान देने की। जो अन्य बूथ हैं जो शहर से थोड़ी सी दूरी पर हैं, उनमें गलियों में थोड़ी सी जल जमाव की स्थिति देखी गई, लेकिन जिस बूथ पर इस वक्त मैं मौजूद हूं वो बिल्कुल बेहतरीन बूथों में से एक है और यहाँ किसी भी प्रकार की जलभराव की कोई समस्या नहीं है। रास्ते बिल्कुल अच्छे हैं और तमाम जो मतदाता हैं वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी लगातार बेहतर करती आई है। सन 95 से अभी तक सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का ही कब्जा रहा है, लगातार 28 सालों तक। इसलिए इस बार बीजेपी के लिए थोड़ा सा सोचने का मामला है कि कहीं ऐसा ना हो कि एंटी इनकम्बेंसी का मामला बन जाए और जो मतदाता हैं वो पलटी मार जाए। लेकिन इसी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी के कद्दावर नेताओं का यहाँ जमावड़ा लगा रहा। सीएम योगी खुद 2-2 बार आए, डिप्टी सीएम लगातार यहाँ कई दिनों तक जमे रहे और उन लोगों ने यहाँ तमाम जनसभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की। लेकिन दूसरी तरफ वही अन्य पार्टियों की अगर बात करें, सपा और कांग्रेस की, तो उनका कोई भी बड़ा नेता यहाँ नजर नहीं आया और शायद इस चीज की कमी सपा के जो वोटर्स हैं उनमें देखने को मिली और शायद ये एक नरेशन फैल गया कि सपा ने पहले ही ये मान लिया कि यहाँ हम चुनाव नहीं जीत पाएंगे। लेकिन यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला एक तरह से देखने को मिल रहा है। वो जरूर है कि बीजेपी के प्रत्याशी सीधा सीधा अपने जीत के दावे कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि चुनाव निश्चित तौर पर जनता मुझे जिताएगी और मैं नहीं बल्कि बीजेपी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है, यहाँ रहने वाला एक एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है और इस नाते हम चुनाव जीत जाएंगे। तो ये सब दावे हो रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि तमाम तरह के बूथों की कैटेगरी भी यहाँ बांटी गई है। अति संवेदनशील प्लस बूथ है, संवेदनशील बूथ है और उसके बाद फिर इन सब बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के उसी हिसाब से मानक के अनुरूप व्यवस्था की गई है। यहाँ के अर्धसैनिक बलों की भी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हालांकि वाराणसी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ बहुत शांति तरीके से चुनाव होता है। कुछ ही एक मोहल्ले हैं जहाँ पर कुछ अराजक तत्व हावी रहते हैं, अराजकता देखी जाती है, अन्यथा वाराणसी में बहुत शांति से मतदान होता है। अंकल जी, आपने मतदान कर लिया, कितना जोश नजर आ रहा है। आप देखिए ये अंकल जी हैं, ये एक ऐसे सहारे से आए हैं कि क्या बताया जाए। क्या नाम है आपका? अजय कुमार। अजय जी, तो आपने मतदान किया, कितना जोश नजर आ रहा है? बहुत जोश। क्या मुद्दा रहा? मुद्दा अच्छा ही रहा, बढ़िया रहा। जब बटन दबाने गए तो क्या सोचकर बटन दबाया? सोच के यही दबाया कि बस जिसमें है उसी में देना है। नहीं, क्या प्रत्याशी की जाति मुद्दा रही, विकास मुद्दा रहा या कुछ अन्य? नहीं, विकास ही रहा। विकास रहा, पार्टी मैटर नहीं की ना, विकास ही मुद्दा रहा। जो बिल्कुल, तो देखिए यहाँ विकास ही मुद्दा रहा है और लगातार जो लोग वोटिंग कर रहे हैं उनका जो मुद्दा रहा है वो विकास। देखिए ये दादी हैं, बुजुर्ग हैं, लेकिन इन्होंने भी जोश के साथ वोटिंग किया। दादी वोटिंग कर ली? हाँ, कैसन रहा हो व्यवस्था? ठीक ठाक रहा हो? हाँ, ठीक है भैया, बहुत कोनो दिक्कत ना कोई दिक्कत नहीं। कोई का वोट देनी है? जब वोट देनी है तो का दिमाग में चलत रहा, पार्टी के देख के वोट देनी है कि विकास के? नहीं, विकास के देख के। विकास के, बिल्कुल। तो देखिए यहाँ जो मुद्दा है वो सिर्फ और सिर्फ विकास का है और विकास के मुद्दे पर ही लोग वोट कर रहे हैं क्योंकि बनारस के लोगों ने विकास देखा है और शायद इसीलिए जो भाजपा के मेयर प्रत्याशी थे वो दावा कर रहे थे कि यहाँ की जो जनता है वो विकास के नाम पर वोट करेगी और शायद उन्होंने इसी बात को लेकर कहा कि हिंदुस्तान में जितना विकास नहीं हुआ है किसी नगर पालिका नगर निगम में, उतना विकास बनारस में हुआ। राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ, विकास आप भी बने रहिए। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मायावती ने, जिन्होंने मतदान किया। आपको बता दें कि मतदान करने के बाद मायावती ने कहा कि मुझे पूरा भरोसा है हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, नगर निकाय के चुनाव में हम अच्छा रिजल्ट लेकर आएंगे। बसपा प्रमुख मायावती ने यूपी नगरीय निकाय चुनाव में लखनऊ के एक स्कूल में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और साथ ही उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, आपका मतदान व्यर्थ न जाए, इसका विशेष ध्यान रखें। जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि यूपी में निकाय के चुनाव हो रहे हैं और आज पहले चरण के तहत
तो यूपी में चुनाव हो रहा है। हमारी पार्टी ये चुनाव अकेले अपने बलबूते पर पूरी तैयारी और दमदारी के साथ लड़ी है। हमें पूरा भरोसा है कि हमारी पार्टी को अच्छा रिस्पांस मिलेगा, अच्छा रिजल्ट आएगा हमारी पार्टी का। और इसके साथ ही आज क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो रहा है निकाय का, मैं पूरे यूपी में जो पहले चरण से जुड़े हुए मतदाता हैं उनसे मैं पुरजोर अपील करती हूँ कि वो अपना वोट डालने के लिए जरूर निकले, अपना वोट जरूर डालें। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे बसपा प्रमुख मायावती को, जिन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। और ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, लखनऊ की तस्वीरें जहां पर मतदान किया गया। सीएम योगी भी पहुंचे। सबसे पहले सुबह 7 बजे उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। आगरा, गोरखपुर, गाजीपुर की ये तस्वीरें जहां पर पोलिंग बूथ को देखिए किस खूबसूरती के साथ सजाया गया है। सुरक्षा के लिहाज से कड़े इंतजाम किए गए हैं। यहां पर लगातार मतदाता पहुंच रहे हैं, जिसमें क्या युवा, क्या महिला, बुजुर्ग भी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं, जिन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, आम जनता से ये अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करें। और इनका जज्बा देखकर हर कोई मतदान करने के लिए जरूर पहुंचेगा पोलिंग बूथ। चूंकि इतनी उम्र दराज होने के बावजूद भी बड़ी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं। विकास और राहुल हमारे साथ बने थे, जिन्होंने पूरी जानकारी दी। विकास, राहुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।